आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पिछले कालांश में हमने संसाधन विषय पर पढ़ना प्रारंभ किया था। संसाधन के विषय में कुछ सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की थी और कुछ गृह कार्य यानी आपको घर पर करने के लिए कुछ काम दिया था। विश्वास है आप सबने वह काम कर लिया होगा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। संसाधन मुख्य रूप से सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है स्वयं मानव। पिछले कालांश में भी हमने पढ़ा था कि प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है जिनको हम अपने उपयोग में लेते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन का मतलब यह है कि जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उन पदार्थों में किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके या उसका रूप परिवर्तन करके हम जब किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो वो संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और तीसरा है स्वयं मानव। क्योंकि मानव विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपने उपयोग के लिए उनका उपयोग करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनका उपयोग करता है और मानव उनको बनाने में अपने ज्ञान का, अपने कौशल का उपयोग करता है। इसलिए मानव भी स्वयं एक संसाधन है। अब इनको थोड़ा सा अपन विस्तार से पढ़ेंगे तो प्राकृतिक संसाधन की जब परिभाषा की बात आती है तो प्राकृतिक संसाधन यानी वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। यानी इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त तो होते हैं और हम उनमें थोड़ा बहुत संशोधन यानी एकदम आंशिक संशोधन या बिना संशोधन के भी हम उनका उपयोग करते हैं तो वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी, हवा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये हमको जिस रूप में प्राप्त होते हैं हम उनका इसी रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है जो नया बन सकता है या कह सकते हैं जो समाप्त नहीं होता। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन यानी वह संसाधन जो नए नहीं बनते, वे अनवीकरणीय संसाधन है यानी जिनका उपयोग हम एक निश्चित सीमा तक ही कर सकते हैं, अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि समाप्त होने के बाद उनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय संसाधन यानी पेड़ पौधे, हवा, सौर ऊर्जा, ऐसे ही जल, ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं। लेकिन ये जो नवीकरणीय संसाधन है इनका भी यदि हम उपयोग अत्यधिक या अनियोजित रूप से इनका उपयोग करें तो इनके भी वितरण के कारण या वितरण की असमानता के कारण यह भी हमको मुश्किल में डाल सकते हैं, यानी इनका भी उपयोग हम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों में, अधिकांश जगहों पर पानी की समस्या हो रही है। कई प्रकार के जल स्रोत जो है वो लगातार सूख रहे हैं। यह उसका अत्यधिक दोहन या कह सकते हैं बिना नियोजित तरीके से उपयोग करने के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नाम से स्पष्ट है जिनका नवीकरण संभव नहीं है। तो उदाहरण के लिए पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, लोहा, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। मतलब यह है कि इन संसाधनों को वापस बनने में हजारों या करोड़ों वर्षों का समय लगता है, यानी मानव की उम्र से भी अधिक। यानी हम इसका यदि अत्यधिक उपयोग करेंगे क्योंकि ये जमीन के अंदर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि हम इनका अत्यधिक दोहन करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ियों में भी इन संसाधनों का उपयोग लगातार होता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इनका नियोजित तरीके से उपयोग करें, तो ही हम आगे एक शब्द पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, वो संभव हो पाएगा। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका जो वितरण है वह भी असमान है। सभी जगह पर सभी प्रकार के संसाधन जो है वह प्राप्त नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी अलग अलग प्रकार से है, वहां की स्थितियों के आधार पर है और उनको प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक है। पहला है भूभाग, यानी वहां का भूभाग कैसा है।
वह मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, रेतीला हिस्सा है, कैसा है, वह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा, वहां की जलवायु प्रभावित करती है। वहां की जलवायु गर्म है, आर्द्र है, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है, वर्षा कितनी होती है, ये चीजें भी वहां के प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है, वहां प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है। तीसरा है ऊंचाई। ऊंचाई भी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती है। यानी ये तीन मुख्य कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, हम आगे की पुस्तकों में उनको पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन मुख्य कारण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रकृति पर कहां वो प्राप्त होंगे, उनके वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों का दूसरा भाव है मानव निर्मित संसाधन। अब यह मानव निर्मित संसाधन का अर्थ हमने पहले पढ़ा है, यानी वह संसाधन, यानी जिनका हम पदार्थों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जिनका हम उपयोग करते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन है। पूर्वीय कालांश में भी हमने उदाहरण के लिए लिया था, जैसे उदाहरण के लिए लोहा। अब जब तक वो अयस्क के रूप में प्राप्त था, हमको उसका शोधन करके उसको शुद्ध करके उसको बनाना नहीं आता था, या उससे विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण करना हमको नहीं आता था, तब तक वह हमारे किसी काम का नहीं था, वह हमारे लिए उपयोगी नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने उसका शोधन करके उसका उपयोग करना सीख लिया, वह हमारे लिए उपयोगी बन गया, यानी वो मानव निर्मित संसाधन है। ऐसे ही प्रकृति से प्राप्त होता है हमको डीजल, हमको पेट्रोलियम पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन जब तक हमको उपयोग करना नहीं आता था तो वो एक सामान्य बिना काम के पदार्थ के रूप में हमारे सामने था। लेकिन जब हमने उनका ईंधन के रूप में, ऊर्जा के एक साधन के रूप में उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, तो वह भी हमारे लिए संसाधन बन गया। तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन का मतलब स्वयं मानव, तो स्वयं मानव भी एक संसाधन है। उसकी परिभाषा को समझने के लिए मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, यानी किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या और उनकी योग्यता। यहाँ योग्यता से मतलब है, आगे स्पष्ट लिखा है, मानव की कुशलता, उसका ज्ञान ही पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाता है। यानी कौन सी योग्यता? मानव कितना कुशल है, कितना उसको ज्ञान है, वो अपने कौशल से किसी पदार्थ को कैसे संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। मानव अपने ज्ञान से कई बार अनुपयोगी दिखने वाली वस्तु को भी उपयोगी बना लेता है। तो अनुपयोगी वस्तु को भी उपयोगी बनाने का उसका जो ज्ञान है, उसका जो कौशल है, वह ही मानव संसाधन है। यानी तब ही मानव को संसाधन के रूप में विकसित किया जा सकता है। पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाना, किसी भी पदार्थ को मानव अपने ज्ञान और कौशल से मूल्यवान बनाता है। जब वह यह प्रक्रिया करने के योग्य बन जाता है, तब मानव भी संसाधन बन जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं, जनसंख्या कई बार हमारे लिए समस्या का काम करती है। हम देखते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए समस्या है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए समस्या तब है जब हम उसका संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम उसका उपयोग संसाधन के रूप में करेंगे, उनको काम मिलेगा, उनमें कौशल का ज्ञान होगा, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, तो वह बढ़ती हुई जनसंख्या भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में उपयोग होगी और हमारे देश के विकास में उसकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। आगे हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर और उससे संबंधित आगे की जानकारी अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।